हेलो गाइस, आज हम ट्रायंगल चैप्टर की आगे एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी से ट्रायंगल चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो चैप्टर हमारा 6 है, 7 है, 8 है, ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में पुट ऑन किए जाते हैं वो एनसीईआरटी से किए जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी इस चैप्टर के लिए बहुत मेन चीज़ है। तो होपफुली आप सारे के सारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं वो करोगे, जो नहीं करवाए वो भी आप प्रैक्टिस करोगे, साथ के साथ जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप सबको करने हैं। डन। तो हम लास्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज बेसिकली थ्योरम्स पे बेस्ड है और वो दो थ्योरम क्या है। सबसे पहली थ्योरम कहती है कि जो भी एंगल बड़ा होगा, लेट्स से मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूँ, तो एक एंगल मैंने क्या बोल दिया 90 डिग्री है। ऑब्वियसली बात है, राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल क्या 90 डिग्री है। तो यहाँ पर तीन साइड्स है ना, 10 10 10 तीन साइड्स हो गए। तो पहली थ्योरम कहती है साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। लेट्स से ये एंगल 60 डिग्री है और ये लेट्स से 30 डिग्री है और ये वाला एंगल क्या है 60 डिग्री है। तो इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 90 डिग्री। 90 के सामने क्या है 10 10 इज आल्सो नोन एज हाइपोटेन्यूज। तो थ्योरम कहती है किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी। तो हमारे पास थ्योरम कहती है साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ध्यान रखिएगा, पहली थ्योरम क्या कहती है साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, और दूसरी थ्योरम कहती है एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। तो दो थ्योरम्स यूज होने वाले हैं। बेसिकली एक ही थ्योरम उसको उल्टा सुल्टा करके हमने लिखा हुआ है। तो इस एक्सरसाइज में दो थ्योरम्स यूज होने वाली हैं। और सबसे पहली बात ये कि इन थ्योरम्स का कोई प्रूफ हमारे सिलेबस में तो नहीं है, आप सिर्फ इन्हें यूज करने वाले हो, आपको इन्हें कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। डन। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 7 की आखिरी एक्सरसाइज। इसके अलावा भी एक एक्सरसाइज है दैट इज ऑप्शनल मींस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हाँ, अगर तुमने सारी एक्सरसाइज अच्छे से करी हो, तुम घर पे हो, तुम्हारे दिमाग में है कि हमें और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आप 7.5 भी ट्राई कर सकते हो। मैं नहीं कराने वाला, स्टिल अपन बता दिए। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन कहता है शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या, पहले क्वेश्चन में गिवन आपको क्या दे रखा है ट्रायंगल ABC, लेट्स से राइट एंगल एट, मान लेते हैं बी पे राइट एंगल है, तो कुछ ऐसा होगा ABC और ये क्या तुम्हारा बी पे राइट एंगल है। डन। तो प्रूव क्या करना है आपको प्रूव करना है हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट, दैट इज AC इज लॉन्गेस्ट। 90 के सामने वाला यानी हाइपोटेन्यूज यही होता है ना 90 के सामने वाला, तो आपको प्रूव करना है कि AC इज लॉन्गेस्ट। अब करते हैं इसको प्रूव। सिंपल सी बात है, इन ट्रायंगल ABC, मैं एक बार इसको ऊपर रख देता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू डाल सकता हूँ मैं, B की वैल्यू क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। डन। तो एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, ये प्लस 90 हो जाएगा माइनस 90 हो जाएगा, 180 में से 90 हटा देंगे कितना बचा 90 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि एंगल A प्लस C 90 डिग्री है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ऑल्सो एंगल B बराबर 90 डिग्री, ये अपने को क्या गिवन है, इतना क्लियर है। और यहाँ पे भी लिख देना क्या एंगल B 90 डिग्री क्या है हमें गिवन है, तो इतना लिख दिया। और ध्यान से देखिए A और C 90 है, B भी 90 है, तो मैं बोल सकता हूँ ना क्या एंगल A प्लस एंगल C बराबर एंगल B। अब ये मैथ्स का सिंपल सा फंडा है ना कि राइट हैंड साइड इसकी भी 90 90 है। अब ध्यान से सुनना, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल A और B और C तीनों में से कोई भी एंगल 90 और 0 डिग्री नहीं हो सकता, यानी कि A भी 0 नहीं हो सकता और B भी C भी 0 नहीं हो सकता। अब इसे यूँ समझ लो, अगर यहाँ से A 1 डिग्री होता, समझा रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, अगर वो 180 डिग्री होता, C कितना आ जाता
90 में से बन गया तो 89, यानी मैं ए की कुछ भी वैल्यू डालूं, जो बी सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 90 से कम ही आएगी। देख रहे हो ना, ये 90 डिग्री से ऊपर देख रहा है, ये 90 डिग्री, अगर मैं से 1 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा 89, 2 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा 88। समझ रहे हो, मैं कुछ भी करने वाला हूँ, ए की कुछ भी वैल्यू डालूंगा, सी की जो वैल्यू आएगी वो 90 से कम आएगी, या सी की कुछ भी वैल्यू डालूंगा वो तो ए की वैल्यू कम आ जाएगी। मतलब कुल मिलाकर ऐसे याद रखना आपको, ए की वैल्यू भी 90 से कम है, सी की वैल्यू भी 90 से कम है, दोनों मिलके 90 है, तो अकेले अकेले क्या है, अकेले अकेले तो 90 से कम है। एज एंगल ए एंगल बी कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, दोनों मिलके 0 से कम नहीं हो सकते। तो मैं आपको बोलने वाले क्या, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए। समझ रहे हो ना, देखो दोनों मिलके 90 के बराबर, तो अकेले अकेले छोटे हो जाएंगे, लेकिन एंगल बी ए से भी बड़ा है, एंगल बी सी से भी बड़ा है, दोनों को मिलाकर उनको टक्कर दे रहा है ना। अब थ्योरम अप्लाई कर दो, क्या बी के सामने क्या है, बी के सामने ए सी, तो ए सी इज ग्रेटर देन सी के सामने क्या है, सी के सामने है ए बी, सी के सामने क्या है तुम्हारा ए बी। ऐसे एंगल बी के सामने है तुम्हारा ए सी इज ग्रेटर देन ए के सामने क्या है, ए के सामने है, ए के सामने ये वाला साइड हो जाएगा बी सी। अब इसके लिए थ्योरम क्या लिख सकते हैं, थ्योरम मैंने लिखवाई थी, क्या साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ये दोनों के लिए लगेगी, ये जो लाइन है वो दोनों के लिए हो जाएगी। तो इसे इक्वेशन 3 मान लो, इसे इक्वेशन 4 मान लो, लास्ट में लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, AC इज लॉन्गेस्ट साइड। समझ में आ गया बेटा, हमने क्या करा, दोबारा लिख लो जल्दी, मैंने प्रूफ कर दिया कि एंगल A B से छोटा है, फिर मैंने प्रूफ किया एंगल C भी B से छोटा है, तो B क्या है, दोनों से बड़ा एंगल हो गया। तो इस लाइन में देखो एंगल B बड़ा, तो B के सामने AC है, AC इज ग्रेटर देन C के सामने क्या, C के सामने AB, ऐसे करके दूसरी इक्वेशन लेंगे, एंगल B फिर से बड़ा है A से, तो B के सामने क्या हो गया AC ग्रेटर हो जाएगा इससे, A के सामने क्या हो गया BC से, तो ऐसे करके जो AC है वो AB से भी बड़ा हो गया, BC से भी बड़ा हो गया। तो लास्ट में लिख दिया कि जो तुम्हारा AC है वो सबसे बड़ा है। अभी बस को नोट डाउन करो जब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, और एक बार मैं फ्रेम भी चेक कर लेता हूँ कि फ्रेम की सिचुएशन सही है। बहुत बढ़िया, फ्रेम बिल्कुल से यार हमने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो पॉज कर लेते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूँ, क्वेश्चन सेकंड को क्या कहता है, ए बी से आप विल एक्सटेंडेड आल्सो एंगल पी बी सी इज ग्रेटर देन एंगल क्यू सी बी, जो आपका एंगल पी बी सी है ग्रेटर एंगल ऐसे करके देखो, मतलब पी बी सी छोटा है, ये बड़ा, जो जिसकी तरफ होता है वो बड़ा होता है, इसे इक्विटी का साइन भी बोलते हैं। आगे प्रूफ क्या करना है अपने को, AC इज ग्रेटर देन AB। देखो फ्लोटाइड में आपको बार बार एक से हिंदी में समझाता हूँ कि डायग्राम में बना, डायग्राम नहीं बना होगा तो सारा खेल खराब हो जाएगा, तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, A B और C। तो शुरू कर देते हैं यहाँ पर, दिस इज P, दिस इज Q, देन इतना में कहते हैं A B C P और Q, और अब हम करते हैं शुरू आराम से प्रूफ। अब एक बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें बताता हूँ, 10 और 8 में से कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली बात है 10 बड़ा, डन, ऐसे करके साइन लगाना पड़ेगा कि 10 क्या है, बड़ा है। अब -10 और -1 में से कौन सा बड़ा है, देखो जब भी मैं माइनस करता हूँ ना तो साइन चेंज हो जाता है, मतलब जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा वो छोटा हो जाता है, ऐसे समझ लो ये 10 बड़ा था, ये 8 छोटा था। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इन दोनों में से ज़्यादा बड़ा कौन सा है, ये वाला, क्यों, ऐसे समझ लो इसको 8 रुपये देने, इसको 10 रुपये देने हैं, तो ज़्यादा बुरी हालत इसकी, इसको 10 रुपये देने हैं, इसको सिर्फ पार्टी देने हैं, मतलब 2 रुपये उससे तो अमीर है ना 2 रुपये। जैसे समझ लिया करो कि जब भी मैं माइनस करता हूँ तो बड़े वाला छोटा हो जाएगा, छोटे वाला बड़ा हो जाएगा, याद रहेगा, आप लोगों ने केजी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ये सब।
कि क्या बड़ा होता है क्या छोटा होता है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे को याद रखना अपना, अगर मैं साइन को माइनस कर दूंगा तो बड़े वाला छोटा हो जाएगा, छोटे वाला बड़ा हो जाएगा। डन। अगर मैं आपसे बोलूँ एंगल पी बी सी से बड़ा है एंगल क्यू सी बी, तो भैया पी बी सी का है, ये रहा पी बी सी और ये रहा क्यू सी बी, तो ये तुम्हारे हिसाब के बराबर। डन। तो ये मैं क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अब जैसे मैं माइनस करूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, क्या हो जाएगा, माइनस एंगल पी बी सी ग्रेटर देन माइनस एंगल क्यू सी बी। पता नहीं क्या किया मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, छोटे वाला बड़ा हो जाएगा, बड़े वाला छोटा हो जाएगा। अब क्या करना है, एड 180 डिग्री टू बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू सी बी। तो 180 में से पी बी सी माइनस कर दो, पूरा 180 तो उसमें पी बी सी हटा दो, क्या बच गया ए बी सी। अभी साइन चल रहा था, चलते रहेगा, साइन बंद कर दिया मैंने। चलो ए बी सी 180 माइनस क्यू सी बी, 180 माइनस क्यू सी बी, क्यू सी बी हटा दिया, 180 में से क्यू सी बी हटा दिया तो क्या बच गया ए सी बी। क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। कैसे यूज करा मैंने, ये एलपी यहाँ पे यूज करी है मैंने, ये जो चीज मैंने लगाई वो एलपी लगाई है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से ए बी सी कहाँ पर है, ए बी सी, तो ए बी सी के सामने क्या है ए सी, ए बी सी के सामने क्या है ए सी, और ए सी बी के सामने क्या है ए सी बी के सामने क्या है, यानी सी के सामने क्या है ए बी। और उसके हम थ्योरम क्या यूज करने वाले हैं, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। डन। तो हमें शायद ये प्रूव करना था, हाँ ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। एक बार उसको जल्दी नोट करो यार, ये मार्कर मुझे ना समझा देते हैं उसको, मैं चेक करके लेके आता हूँ फिर भी। हाँ संडे मार्कर मिल गया, आप लोगों ने उसको नोट डाउन भी कर दिया होगा। क्वेश्चन थर्ड में आ जाते हैं जल्दी। क्वेश्चन थर्ड में गिवन है आपको कुछ, क्या गिवन है, लेट्स सी। एंगल बी से बड़ा होगा एंगल ए, और एंगल सी से बड़ा है एंगल बी। बेटा एंगल ऐसा होता है, बड़े का साइन ऐसा होता है, तो दिक्कत वाली बात बीच में होता है। व्हाट वी हैव टू प्रूफ करना है आपको, टू शो करना है आपको, शो करना है कि जो AD है वो बड़ा है, सॉरी BC है वो AD से बड़ा है, तो जिसकी तरफ वो बड़ा है। कुछ करने से पहले आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। B A O C D एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं प्रूफ करने के लिए, एंड दैट इज द प्रूफ वाला पार्ट। एंगल B से बड़ा है एंगल A, एंगल B से बड़ा है एंगल A, तो B के सामने क्या है AO। एंगल B से बड़ा है एंगल A एंड दिस इज गिवन, तो आप लिखना है यहाँ पर गिवन। डन। अब B के सामने क्या है, B के सामने है AO, तो AO से बड़ा हो जाएगा एंगल A के सामने क्या है, एंगल A के सामने है BO। थ्योरम याद है आपको क्या, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। इतना कर लेंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, तो ये इतना हो गया हमारा लाइक सम इक्वेशन। सिमिलरली दोबारा देखो, एंगल सी से बड़ा है एंगल डी, तो भैया ये हमें कैसे पता चला, ये हमको गिवन है। अब सी के सामने क्या है, सी के सामने 10 यानी OD, OD से बड़ा है, डी के सामने क्या है, डी के सामने तुम्हारा OC, OC। फिर वही थ्योरम क्या, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। इतना कर लेंगे और लेट इट इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा
AO प्लस OD लेफ्ट से लेफ्ट प्लस कर दिया से बड़ा है BO प्लस OC। तो करते हैं AO और OD मिलके क्या हो जाएगा, AO और OD मिलके बन गया AD। तो AD से बड़ा है BO और OC मिलके क्या बन जाएगा BC। तो ये वो चीज़ें जो आपको प्रूव करनी थी, एक बार आप नोट डाउन करो जल्दी से, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2 बार हमने बेसिकली थ्योरम यूज कर दिया है, इससे 2 इक्वेशंस बन गई और दोनों इक्वेशंस को एज इट इज क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी थोड़ी सी गर्मी है, अगर कुछ इक्वेशन मिस्टेक करता हूँ तो एक बार बता देना मुझे, व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ कमेंट भी कर सकते हो उसमें आपसे मिस्टेक हो गई है या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, एक बार दोबारा समझाता हूँ। तो या तो मैं आपको कोई वीडियो दे दूँगा या कोई नई वीडियो बना के दूँगा, क्या रहेंगे जो भी है। क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन 4 में कुछ भयंकर सा डायग्राम मेरे को, मैं डायग्राम बना लेंगे पहले, मैंने बना दिया, उसका नाम ले लीजिए A B C और D। ऐसे कुछ डायग्राम कुछ गिवन है, देखो क्या कह रहे हैं। AB and CD are smallest and longest side, AB and CD। तो AB is smallest side और आई गेस CD जो है वो longest side दे देते हैं, CD is longest side। तो प्रूफ क्या करना है आपको, आपको प्रूफ करना है एंगल A से बड़ा, एंगल A बड़ा है तुम्हारा एंगल C से और एंगल B बड़ा है एंगल B से। तो दो चीज आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। आओ शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। एंगल AC कुछ भी लेने के लिए मुझे छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या करना है, मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन करते हैं, एंगल आ जाए ना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, मतलब 4 एंगल मैंने मार्क कर दिए। डन। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या करा मैंने, जॉइन AC। डन। अब अपने सवाल पर आते हैं। एंगल A बड़ा है, यानी मुझे इस एंगल की बात करनी है और इसमें इस एंगल की बात करनी है। अगर मैं एंगल A की बात करूँ, उसके 2 हिस्से हैं, एक इस ट्रायंगल में आ रहा है और एक इस ट्रायंगल में आ रहा है। देख रहे हो तुम, अगर मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ तो एंगल 2 ट्रायंगल्स में आ रहा है, ऐसे एंगल C भी 2 ट्रायंगल्स में आ रहा है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल कंसीडर करना और वो ट्रायंगल कंसीडर करना। ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ABC अगर मैं ABC की बात करता हूँ, ट्रायंगल ABC की बात करता हूँ, तो आपको कुछ गिवन है क्या, AB इज स्मॉलेस्ट। AB क्या गिवन है आपको, स्मॉलेस्ट है। तो मैं बोल सकता हूँ ना, AB से बड़ा है BC। AB से बड़ा क्या है, BC है। क्यों, ध्यान से देखो, AB है ना, BC है ना, AB से बड़ा है BC। और ये लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि AB स्मॉलेस्ट है। अगर AB स्मॉलेस्ट है तो भैया BC से तो छोटा ही होगा ना। AB स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा है, तो इन चारों में सबसे छोटा AB है, यानी BC से भी छोटा ही होगा। डन, ये मैंने कर दिया। अब थ्योरम आपको याद है, AB के सामने क्या आ रही है, AB के सामने आ रहा है एंगल 3। एंगल 3 से ग्रेटर है एंगल 1। और थ्योरम आप सभी को पता है क्या हो जाएगी, क्या, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। इतना कर लेंगे हम, कोई नाम दे दो यार सर। अब दूसरा ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ADC। अब ADC में AD है, AD से बड़ा हो जाएगा तुम्हारा CD। AD से बड़ा क्या हो जाएगा तुम्हारा CD बड़ा क्यों, क्योंकि आपको गिवन है क्या, इट इज गिवन दैट CD इज लॉन्गेस्ट साइड। आपको पहले ही पता है बेटा कि CD जो सबसे बड़ी साइड है तो किसी से भी बड़ी होगी। डन। इक्वेशन सेकंड, अगर मैं दोनों इक्वेशन को थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर बात करेंगे उसको। AD के सामने क्या है, AD के सामने एंगल 4 है, एंगल 4 से ग्रेटर है CD के सामने क्या, एंगल 2। दैट इज इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, यहां कर दे रहा हूं मैं ऐड इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकंड। तो अगर मैंने ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 से बड़ा है एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो 3 और 4 मिल गया हमारे एंगल सी, तो एंगल सी से बड़ा हो गया एंगल ए। तो यही तो प्रूफ करना था, क्या एंगल ए बड़ा एंगल सी से, यहाँ पे प्रूफ एंगल ए बड़ा एंगल सी से। अब ऐसे नहीं लिखना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी है। अब मैं दूसरा प्रूफ करने वाला नहीं हूँ, दूसरे के लिए भी आप इसको लाइन ज्वाइन करके करोगे तो प्रूफ हो जाएगा, खराब मत करना, सीधे लिख देना सिमिलरली एंगल जो भी है एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल बी। तो इतना करना था क्वेश्चन आपको, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिखता है, मेरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं। एक बार है ना पूरी फुल स्पीड में इसको नोट डाउन करो, मैं जल्दी से अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर टाइम बचा कि नहीं बचा, अगर वो पूरी टाइम बहुत सारा है मेरे से नोट डाउन करो, जब हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं हम आगे। कुछ गिवन आपको देखो ले लीजिए, क्या गिवन है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये चीज आपको गिवन है। पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। तो प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, ये आपको प्रूफ करना है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कुछ डायग्राम देखा है, बना लो। दिस इज पी क्यू एस आर, जैसे यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर हो जाए, कोई इशू नहीं। हाँ देखो सॉल्यूशन करते हैं, या प्रूफ हो गया, प्रूफ ही सही है। यहाँ से देखने के बाद पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, दिस इज गिवन। तो पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड दिस इज गिवन। पी आर के सामने क्या है, पी आर के सामने है एंगल क्यू, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल पी क्यू। पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है, पी क्यू, और इसके सामने क्या है, एंगल आर है, एंगल आर। और यहाँ मैं थ्योरम क्या अप्लाई कर सकता हूँ, सभी को पता है, क्या एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। डन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एड एंगल 1 टू बोथ साइड्स, ये हो जाएगा एंगल Q प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल R प्लस एंगल 1। तो Q और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, कितना कर लिया हमने, तो इसमें तो Q और 1 चाहिए, उसमें क्या चाहिए, Q और 2 चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर रहा हूँ, एंगल Q प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल R प्लस एंगल 2 लिख सकता हूँ। क्यों, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, और Q बराबर है जो R है और PS है, PS बाइसेक्ट एंगल P। तो ये ऐसी कहानी है जो आपको समझ में आ जाएगी बहुत इजीली। अब ध्यान से देखना, Q और 1 मिलकर क्या बन जाएगा, एंगल PSR, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पड़ी होगी, तो हम लिख सकते हैं एंगल PSR इज ग्रेटर देन R और 2 मिलकर क्या बनेगा, R और 2 मिलकर क्या बन जाएगा, PSQ, एंगल PSQ। तो कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हेंस प्रूफ। तो मिलता है ये क्लास में, तब तक के लिए बाय।